लोकसभा चुनाव में जुटी कांग्रेस ने अपने इंटरनल सर्वे के आधार पर सीटों की एक कैटेगरी तय की है। कांग्रेस ने प्रदेश की सभी 25 लोकसभा सीटों को ए, बी और सी कैटेगरी में डिवाइड किया है। खास बात यह है कि करीब 12 लोकसभा सीटों को पार्टी ने बेहद कमजोर मानकर सी कैटेगरी में रखा है। ये रिपोर्ट देखिए। देश में लोकसभा चुनाव की जल्द रणभेरी बजने वाली है, लिहाजा तमाम सियासी दल अभी से चुनावी रणनीति बनाने में जुट गए हैं। कांग्रेस की बात करें तो पिछले 2 लोकसभा चुनावों में प्रदेश में बने शून्य के स्कोर को बदलने के लिए कांग्रेस इस बार कोई रणनीतिक चूक नहीं करना चाहती और ऐसे में हर एंगल और हर तरीके से कांग्रेस जीत के जतन में जुटी हुई है। कांग्रेस ने हमेशा की तरह इस बार भी सर्वे की मदद ली है। टीम सुनील कानूगोलू ने जनवरी में सर्वे किया और उसके आधार पर 25 लोकसभा सीटों की एक खास रिपोर्ट तैयार की है। इस रिपोर्ट के अनुसार इन सीटों को 3 कैटेगरी ए, बी और सी में बांटा गया है। ए कैटेगरी में 7 सीट, बी में 6 और सबसे ज्यादा रेड जोन यानी सी कैटेगरी में 12 सीटों को रखा गया है। आपको बताते हैं कांग्रेस किन सीटों पर खुद को मजबूत और कमजोर मानकर चल रही है। ए कैटेगरी चूरू, सीकर, झुंझुनू, टोंक, सवाई माधोपुर, श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, करौली, धौलपुर और दौसा। बी कैटेगरी कोटा, बूंदी, जालौर, सिरोही, अलवर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, भरतपुर और नागौर। सी कैटेगरी पाली, राजसमंद, उदयपुर, अजमेर, बीकानेर, जयपुर शहर, जयपुर ग्रामीण, चित्तौड़गढ़, जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर, बारां, झालावाड़ और भीलवाड़ा। कांग्रेस ने अपनी सर्वे में उन लोकसभा सीटों को ए कैटेगरी में रखा है जहां उनके विधायक ज्यादा हैं या फिर विधानसभा चुनावों में बीजेपी से ज्यादा वोट हासिल किए। इसके अलावा वो सीटें भी मजबूत मानी जा रही है जहां पिछली बार हार का अंतर बेहद कम रहा था। बी श्रेणी में वो सीटें मानी गई है जहां मजबूत उम्मीदवार और सियासी जातिगत समीकरण साधने पर जीत की ज्यादा उम्मीदें हैं। इसी के साथ सी कैटेगरी में वो सीटें शामिल हैं जहां कांग्रेस को लगातार हार का सामना करना पड़ रहा है और मजबूत प्रत्याशी का चयन करना भी चुनौती है। तो वही कांग्रेस के स्टेट लीडर कार्यकर्ता संवाद सम्मेलन के जरिए भी जनता की नब्ज टटोलने में जुटे हुए हैं। चुने हुए जो जनप्रतिनिधि हैं वो किसी भी पार्टी से, आज मान लीजिए भारतीय जनता पार्टी का राज है तो भारतीय जनता पार्टी के लोग जो एमएलए हैं या जो मंत्री हैं उनकी चलनी चाहिए, क्योंकि वो जनता के प्रतिनिधि हैं। और आज हम लोग कांग्रेस में हैं लेकिन जनता के प्रतिनिधि हैं, तो कोई भी चुनी हुई सरकार जो है वो जनता के लिए काम करती है, न कि अपने दिल्ली के इशारे के ऊपर दिल्ली के आकाओं को राजी करने के लिए काम करे। ऐसा नहीं होना चाहिए। कांग्रेस के सर्वे के बाद आई इस रिपोर्ट के आधार पर अब उम्मीदवार चयन के काम को अंजाम दिया जाएगा। बताया जा रहा है कि हाईकमान सहित राजस्थान प्रभारी और पीसीसी चीफ को भी रिपोर्ट की कॉपी मिल चुकी है। अब देखना होगा कि इस रिपोर्ट के आधार पर कांग्रेस किस तरह की मजबूत रणनीति के साथ धरातल पर उतरती है। फर्स्ट इंडिया न्यूज के लिए दिनेश डांगी की रिपोर्ट।